हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर साइंसेस, उसकी पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। कंप्यूटर और बायोलॉजी में आप लोगों के पास ऑप्शन आती है। कंप्यूटर एक कहते हैं ना मस्ट हैव सब्जेक्ट है जो कि चूज़ कर लेते हैं कि हमने कंप्यूटर पढ़ना है, और ये आपके फ्यूचर का भी एक लीड सब्जेक्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि 10th क्लास के पंजाब बोर्ड के कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम किस हिसाब से बनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर का। ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का टोटल, आपको उससे पहले मैं बता दूं कि आपके कंप्यूटर के टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव किस हिसाब से आएगा, वो आएगा एमसीक्यूज फॉर्म में। और आपके कंप्यूटर के 5 टोटल चैप्टर हैं 10th क्लास में। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी आपसे टोटल 10 पूछे जाएंगे, और ईच एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का होगा। तो आपने बहुत सोच समझ के उसका आंसर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में आपसे 2 पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में भी आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से भी आपसे 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट है उसमें से आपसे 3 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह 3 और 2 प्लस करें 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स आपके टोटल इस तरह बनते हैं। और एमसीक्यूज में आप 10 आउट ऑफ 10 भी आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का फॉर्मेट। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि एमसीक्यूज के बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे, जो कि आपके सब्जेक्टिव पेपर का पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे इसी हिसाब से पेपर पूछा जाएगा। ये आपके यूनिट्स हैं और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपसे ईच यूनिट में पूछे जाएंगे। उसके हिसाब से मतलब आपको समझ आ रही है कि चैप्टर नंबर 5 में से एमसीक्यूज ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो उसमें एमसीक्यूज की तैयारी आप लोग ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव के बाद। आइए अब सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस पहला उसका सेक्शन है, जानते हैं कि वो किस हिसाब से उसकी स्कीमिंग बन के आएगी। तो अब सब्जेक्टिव पेपर की बात करूँ तो पहले आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चंस में डिवाइड होकर आते हैं। ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में आते हैं, 3 पोर्शन में से आते हैं। अब ये है कि आपके चैप्टर्स 5 हैं और पोर्शन 3 है, और हर पोर्शन में से अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसकी डिवीजन अब किस तरह से हुई है, ज़रा गौर से वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो पहला जो आपका पोर्शन है सेक्शन ए, उसका नाम ले लेते हैं चलो एग्जाम्पल के तौर पे। सेक्शन ए के बीच में जो आते हैं वो 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स जो है वो 40 है, और ईच सेक्शन के आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो 8 हैं। ठीक है, टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 24। मतलब 40 में से 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो पहले सेक्शन ए में आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा और चैप्टर नंबर 2 आएगा। ठीक है, और उसमें से आपसे चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 6, जिसमें से आप लोगों ने 4 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4। ठीक है, एनी 4 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन नंबर ए में। अब इसमें 2 ही चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2, और 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो है, जिसको चले हम सेक्शन नंबर बी कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें आपके 2 ही चैप्टर्स इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इसमें भी वही हिसाब है कि आपने एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मगर इसमें सीक्वेंस जो है वो 3 क्वेश्चंस का नहीं आएगा। इसमें चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 में से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सीक्वेंस में आएगा। ये सेक्शन बी भी आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स
वेरी करेगा और आपने टोटल 8 मार्क्स गेन करने हैं। इसमें भी देखें 4 आपके चैप्टर नंबर 3 में से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में से पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 6 हैं और आपने उसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इस शॉर्ट क्वेश्चंस का लास्ट जो सेक्शन है उस पर बढ़ते हैं। अच्छा, 4 इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आखिर 2 सवाल क्यों पूछे जाए मैं आपको बताती हूँ उसकी रीज़न यही है। सेक्शन नंबर सी है शॉर्ट क्वेश्चन का, जो मेन अगला पोर्शन है, उसमें से पहला चैप्टर ही आपका 4 है दोबारा से और फिर 5 है, ठीक है। इसकी रीज़न यही है कि 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे सेक्शन में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के दूसरे सेक्शन में भी आपसे इससे सवाल किए जाएंगे। इस हिसाब से आपका पेपर जो बनेगा, इसमें भी एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 4 में से आपसे 2 सवाल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 5 जो आपके कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर है उसमें से आपसे 4 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। इस हिसाब से आपके 6 टोटल क्वेश्चन आपने जो है वो बन जाएंगे और आपने जो है वो 4 इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। ये हो गई आपकी शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न। अब हम जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस हिसाब से बनते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे 3 किए जाएंगे, ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल आपके 2 आपने 3 में से अटेम्प्ट करने होंगे, 2 आप अटेम्प्ट करेंगे और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 16 मार्क्स का होगा। इसकी चैप्टर्स की डिवीजन कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम लोग चैप्टर्स लिखने के बजाय मैं आपको ना प्रॉपर बताती हूँ कि 3 आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आपसे 3 क्वेश्चंस जो है वो किए जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनिट नंबर 2 और 3 इन दोनों में से किसी एक में से आएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स वेरी करेगा। और इस तरह आपने इनमें से एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आएगा आपका। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 16 मार्क्स है। और कंप्यूटर वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 50 में से 50 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। टोटल ये आपका 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है, 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के आपके MCQs हैं, जिसमें टोटल मार्क्स आप लोगों के 50 बनते हैं। इस हिसाब से आपका पेपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में से आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आ सकता है, या वो हो सकता है कि वो उसमें पार्ट्स में दे दें और 2 और 3 दोनों में से किसी एक में से पूछ लें। और चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आएगा। अभी आप पे है कि आपने ये 2 चैप्टर स्किप करने हैं या चैप्टर नंबर 1 और 4 कर लें लॉन्ग के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस हिसाब से आप लोगों का कंप्यूटर का जो है वो पेपर पैटर्न बनेगा। मैंने आप लोगों को तफसील से बताया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी पेयरिंग स्कीम के हिसाब से करके अपना वक्त जो है वो बचा सकें। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।